ओके, तो आईपीबीएड का फॉर्म फिल करने के लिए गूगल पर आपको लिखना है आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, या फिर जीजीएस आईपीयू भी आप लिख सकते हो, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा सा पेज ओपन हो जाएगा। ये आपके आगे पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होता है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए। मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये वाला पेज वाला पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। और इस पेज के पोर्टल पर मैं नीचे की तरफ आऊंगा और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा। तो यहां से मैं रजिस्टर कर सकता हूं बेसिकली। और इस डायरेक्ट लिंक को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपके लिए पिन कर दूंगा। बाकी का नोटिस वगैरह पढ़ने के लिए ये एडमिशन 2024-2025 वाला जो पेज है, इस पे आप क्लिक करो, एडमिशन 2024-2025। तो ये देखोगे आपके आगे यहाँ पर पूरा ढंग से प्रोस्पेक्टस और सारा कुछ खुल जाएगा। आईपीबीएड का जो फॉर्म फिल होता है उसका डिटेल आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले ब्राउज़र में देखने के लिए मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके आगे एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो पेपर का कोड है 122, मैं डायरेक्टली 122 सर्च कर देता हूं इसमें। तो आप देखोगे स्क्रीन पर आपके बीएड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन खुल जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन 122 पर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह इन्होंने मेंशन कर रखा है, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह मेंशन कर रखा है। बेसिकली है क्या कि इस लिंक पर क्लिक करके आप सभी डिटेल तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, और यहीं पर वो भी मिल जाएगा लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, ये वाला पेज जो आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का डिटेल मेरे सामने खुल जाएगा। और यहाँ मैं आई एग्री कर फॉर्म आगे बढ़ा देता हूं। मैं कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ फिल करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक डमी फॉर्म है, आप अपना डिटेल फिल करेंगे। मैं डेली बाइट्स का डिटेल, एक डमी डिटेल फिल करके आपको दिखा दे रहा हूं कि कहां पर एग्जैक्टली क्या क्या लाइन बाय लाइन आपको फिल करना है। ओके, तो डमी डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है। कैंडिडेट नेम में मैंने डेली बाइट्स डाल दिया, फादर नेम में मैंने अभिलाष सिंह लिख दिया, मदर्स नेम में डेली बाइट्स के हैंडलर का नाम मैंने लिख दिया, और ऐसे ही एक मैंने डमी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। आप अपना फिल करोगे, अपना जेंडर फिल करोगे। और यहाँ पर आईपीबीएड के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना हो, आईपीबीएड का मॉक टेस्ट लेना हो, मेंबरशिप के रिसोर्स मटेरियल लेने हो, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स मटेरियल लेना हो आईपीबीएड का, तो ये व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप कांटेक्ट करते हो उसको मैंने एज अ मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। और किसी कैंडिडेट को कोई डाउट और क्वेरी हो तो डेली बाइट्स का जो बिजनेस मेल आईडी है उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। और मैं इन डिटेल्स के साथ फिल करके आपको फॉर्म शो करूंगा। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं, तो डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस, मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये सारा डिटेल वहां पर वापस से मेरे को शो करता है और बोल रहा है कि फाइनल सबमिट, यस, मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने फोन नंबर फिल किया है और ईमेल आईडी फिल किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको अपने पास सेव रखेंगे अपने एडमिशन तक। कोशिश करिएगा कि एडमिशन तक किसी भी केस में आप अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी न चेंज करो, और किसी भी कैफे वाले से अपना फॉर्म फिल मत करवाना, क्योंकि आपको अपना डिटेल ज्यादा बेहतर पता है किसी भी कैफे वाले के तुलना में। और काउंसलिंग वगैरह में ऑफन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है। मैं आईपीबीएड में पास्ट 5 से 7 ईयर से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, अच्छे खासे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना फॉर्म दूसरे से फिल करवाते हैं। ऑफन काउंसलिंग वगैरह में ऐसी दिक्कत हो जाती है जिससे उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आप अपना फोन नंबर, अपना मेल आईडी फिल करेंगे, अपना ओटीपी जो आएगा आप स्वयं से फिल करेंगे, तो फ्यूचर में आपको लॉगिन डिटेल वगैरह को लेकर कोई कंफ्यूजन, डाउट नहीं होगा। पासवर्ड सेट करते समय आपको ध्यान देना है कि कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ आप अल्फाबेट रखोगे, कुछ न्यूमरिक और कुछ स्पेशल डिजिट्स भी आप रखोगे। तो उस तरह का पासवर्ड आप क्रिएट करोगे जैसा इंस्ट्रक्शन रहता है। बाकी मैंने अब देखिए जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था मैं उसको यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। सिक्योरिटी पिन में मैं डाल दे रहा हूँ जो कैप्चा इन्होंने दे रखा है, और मैं आपको लॉगिन करवा के दिखाता हूं। बेसिक रजिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर एक पोर्टल सा पूरा खुल गया है। अब यहां पर ना सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग दे रहा है। देखो लिखा है अप्लाई फॉर यूजी, पीजी, पीएचडी, माई एप्लीकेशन। तो माई एप्लीकेशन आपको तब दिखेगा जब आप कुछ फिल कर दोगे, अभी यहां पर कुछ नहीं दिखेगा। और मैंने आपको बताया है कि आईपी में जो बीएड का कोर्स है, यूजी वाले ब्रोशर के अंदर इसका एडमिशन वगैरह सारा कुछ होता है। तो देखिए जो 122 वाला कोड है ये बीएड के लिए है। तो यहां पर मैं डिटेल फिल कर देता हूं, 4D6Z62। तो कैप्चा मैं फिल करके कंप्लीट कर रहा हूं। ध्यान देना, बहुत से लोग इसको फॉर्म फिल करेंगे तो उनके में कई बार ना ये वाला कोर्स शो नहीं करता है, नहीं शो कर रहा है। तो 2-4 दिन बाद फिल करिएगा, आपको वापस से ये कोर्स शो करने लगेगा। कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पर मैं क्लिक करूंगा, ओके यहां मैं क्लिक करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। जो मैंने बेसिक डिटेल शुरुआत में फिल किया था सब कुछ शो कर रहा है। आप यहां पर अपनी कैटेगरी फिल करोगे। मेरी जनरल है, मैं जनरल फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहा हूं। और
आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है और यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। मैं यहां पर डेली बाइट्स का पुराना ऑफिस का एड्रेस फिल कर दे रहा हूं और ओके कर दे रहा हूं। ऑब्वियसली आप अपना एड्रेस फिल करोगे यहां पर। तो यहां पर मैंने अपना एड्रेस फिल कर दिया है। यहां पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और नीचे की तरफ आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, बेसिकली करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। और सेम है तो यहां पर सीधे टिक कर दो, तो वो नीचे वाला ऑप्शन खुद ही हट जाएगा कि दोनों जगह आपका एड्रेस सेम है। कोशिश करिएगा कि अपने परमानेंट एड्रेस को ही फिल करें। वैसे एड्रेस में कोई दिक्कत रहे, कुछ परेशानी रहे तो उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। फॉर्म यहां से सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि फोटो अपलोड करिए और डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बेसिकली कह क्या रहा है, आपको अपना क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको अपलोड करना है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। कोई ऐसा है जिसके पास क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपना क्लास 10th का रिजल्ट अपलोड करिए, या फिर आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसको अपलोड करिए। वैसे क्लास 10th के रिजल्ट से भी काम चल जाता है, लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि क्लास 10th के रिजल्ट के साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उस पासिंग सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करें सो दैट आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाए। मैं यहाँ पर एक डेमो अपलोड करके फॉर्म को आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो एज पर इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड कर दिया है और अपने 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। ऑब्वियसली मैं आपको उसको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वरना यहाँ पर मैं क्लिक हियर फॉर लार्ज व्यू पर क्लिक करके चेक कर लेता कि क्या वहां पर फोटो और क्या वहां पर इमेज लगा है। ऑब्वियसली आप क्लिक करके चेक करोगे और फिर कहेगा सब कुछ सही है, तो सेल्फ वेरीफाइड पर आप क्लिक कर दो। सेल्फ वेरीफाइड पर क्लिक कर दो और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओ फॉर्म फिलिंग के। तो ये करने के बाद यहां पर आप देखोगे कि ये सारा जो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन फिल किया था, ये सब कुछ फॉर्म कंप्लीट हो गया। ऊपर देखिए सारा फोटो, इमेज, सारा डिटेल इन लोगों ने फिल कर दिया है, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। वो जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मैंने लगाया था वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब नीचे देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक होम का बटन शो कर रहा है। मैं होम पर क्लिक कर देता हूं, तो होम पर क्लिक करने के बाद वो मुझे इस पेज पर ले आया है। वापस से देखोगे आप पेज वैसा ही दिख रहा है, अप्लाई फॉर यूजी। तो यहाँ पर अगेन जो कोड नंबर 122 वाला है उसके अंदर आप अपना कैप्चा वगैरह डाल के एंट्री कर लोगे। अगर यहां पर शो कर रहा है तो, अगर यहां पर नहीं शो कर रहा है तो माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो शो करेगा जो डिटेल मैंने फिल किया था। तो देखो मैंने बीएड का फिल कर रखा 122 वाला, तो यहां पर मुझे शो कर रहा है वो। मैं यहां पर कैप्चा वापस से फिल कर देता हूं। फिल करके मैं इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करूंगा। अब लंबा चौड़ा डिटेल देगा ये मेरे को फिल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, पे, रजिस्ट्रेशन फी, इतनी सारी चीजें मुझे कंप्लीट करनी है। जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पर ये ग्रीन होता जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिक डिटेल मैंने फिल कर दिया है। रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास्ड और अपीयर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडमिशन प्रोसीजर ब्रोशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ भी मिस्टेक करोगे आप अपना एडमिशन पर इंपैक्ट देख पाओगे। इसका क्या मतलब है डिटेल में समझना है, तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि यूट्यूब पर आओ, मैं दिखा दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर आकर क्या करना है। जैसे बता रहा हूं एग्जैक्टली आप वही करिएगा। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर आप आओ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, तो यहां पर ना आपको एक आईपी बीएड का प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको आईपी बीएड का कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें देखो एक क्राइटेरिया दे रखा है कि 85%, 15% हु इज एडमिशन फ्रॉम एनसीटी दिल्ली। कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दिल्ली का माना जाता है, कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दिल्ली का नहीं माना जाता है। क्योंकि दिल्ली का जो रिजर्वेशन है ना वो इस बेसिस पर नहीं है कि आपका निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का होना चाहिए या फिर आप दिल्ली में पैदा हुए हो। अगर आपने डिस्टेंस से भी एजुकेशन कर रखा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रखे हो या फिर किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ रखे हो जिसका लोकेशन दिल्ली एनसीआर में है, तो वो सभी कैंडिडेट 85% वाले रिजर्वेशन के लिए लायबल होंगे। यहाँ पर डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो आप इसको जाके समझ लेना कि क्या 85%, 15% का क्राइटेरिया है। उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग पर आइए और वापस से उसको कंप्लीट करिए। तो मैं वापस से फॉर्म फिलिंग पर आ जाता हूं। तो रीजन की दिल्ली एनसीटी के हो कि आउटसाइड दिल्ली के हो, तो मैं दिल्ली एनसीटी का कर दे रहा हूं। आउटसाइड दिल्ली वाले भी बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रहता है, वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि इनसाइड दिल्ली के हो आउटसाइड दिल्ली के हो तो कट ऑफ में कोई बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं दिल्ली एनसीटी सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूं। रिलीजन मैं हिंदुइज्म सेलेक्ट कर देता हूं। कैटेगरी मेरा जनरल था, फिजिकली हैंडीकैप्ड नो, डिफेंस पर्सोनल नो। अगर आप डिफेंस पर्सोनल हैं तो फिल करिएगा, वार्ड ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट नो, आर्मी पर्सोनल नो। अगर आपका यस होता है तो ऑब्वियसली आप अपना कैटेगरी और सारा डिटेल भरेंगे। सेलेक्ट यानी सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, क्या माइनॉरिटी वगैरह हैं, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल। और यहां पर आपको अपने शरीर पर कोई मार्क है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए शरीर पर कोई तिल है, मूल,
उसको आप फिल कर दीजिए। कोई कट मार्क है, कुछ चोट लगा है, कुछ भी है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल कर लिया और फिर बोल रहा है कि एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर, यहाँ पर कुछ फिल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ NA लिख दो, नॉट एप्लीकेबल, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ो। डू यू विश टू सेव? यस, आगे बढ़िए। तो देखो यहाँ ये पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, 10th का मेरे को भरना है। फिर उसके बाद जो है जो बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर डिटेल में इन लोगों ने लिख रखा है कि बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, या किसी ने कोई ऐसा बच्चा जिसका 50% मार्क्स बैचलर डिग्री में नहीं था तो वो मास्टर्स के बेसिस पर भी भर सकता है। वैसे तो 90% कैंडिडेट बैचलर डिग्री के बेसिस पर फिल करते हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैचलर डिग्री के बेसिस पर फिल कर रहे हो कि मास्टर्स डिग्री के बेसिस पर फिल कर रहे हो। ये वेरिफिकेशन आपका कॉलेज लेवल पर होता है। और किसी को एलिजिबिलिटी डिटेल में समझना होगा तो अगेन ये IPBA 2024 वाला प्लेलिस्ट जो मैं डेली बाइट्स पर बता रहा हूं, जिसका लिंक भी नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। IPBA को आप डिटेल में समझ लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझ लो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करो सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। तो यहां पर मैं 10th का डिटेल भर दे रहा हूं और अपना ये जो क्वालिफाइंग डिटेल है ये सारा फिल करके मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर क्लास 10th का डिटेल फिल करना था, मैंने फिल कर दिया। ऑब्वियसली आप पास्ड हो, पासिंग ईयर फिल करोगे और ऑब्वियसली आप यहां पर अपना 10th का रोल नंबर फिल करोगे। मैंने डेली बाइट्स का व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर लिखा है, जिसपे आप परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हो, जिससे IPBA में आपका परफॉर्मेंस गारंटीड इंप्रूव होगा। तो यहां पर सारा ये डिटेल वगैरह मैंने फिल कर दिया। इंस्टीट्यूट नेम मैंने डेली बाइट्स फिल किया है, आप अपना फिल करोगे। ऑब्वियसली डेली बाइट्स के इंस्टीट्यूट से हो तो 1000 में मिनिमम 950 तो मिलेगा ही, तो 95% मार्क्स है, ये मैंने फिल कर दिया है। और क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो, तो यहां पर लिखना नहीं है कि मैं यूजी के बेसिस पर फिल कर रहा हूं कि पीजी के बेसिस पर फिल कर रहा हूं। केवल जिसके बेसिस पर फिल कर रहे हो तुम एज्यूम कर लो कि उसमें तुम पास हो कि अपीयरिंग हो। अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो अपीयरिंग सेलेक्ट करो, अगर पास हो चुके हो तो पास सेलेक्ट करो। जो भी पासिंग ईयर है वो यहाँ पर एंटर करोगे, अपना रोल नंबर एंटर करोगे। अगेन मैंने डेली बाइट्स का व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर दे रखा है, जिससे मॉक टेस्ट वगैरह के लिए कैंडिडेट्स कांटेक्ट करते हैं। ये बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब मैंने फिल कर रखा है। इंस्टीट्यूट नेम वन ऑफ द बेस्ट डेली बाइट्स मैंने फिल कर रखा है। रिजल्ट मोड, परसेंटेज, और अगेन यहाँ पर मैंने 95% क्राइटेरिया के हिसाब से फिल कर रखा है। यहाँ पर आप अपना डिटेल एग्जैक्टली फिल करोगे जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री रहा। अब ये मत सोचना कि सर हम तो पीजी के बेसिस पर फिल कर रहे हैं, हम तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हैं, तो वो अलग से तुमको मेंशन करने के लिए ऑप्शन देगा। नहीं, ये कॉलेज लेवल पर चेक होता है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना तो कॉलेज लेवल पर वही चेक कर लेगा कि आप यूजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि पीजी के बेसिस पर। एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स होना चाहिए, बाकी का कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को कुछ डिस्काउंट होता है। डू यू विश टू सेव? यस। अब देखो यहाँ पर एक और टिक हो गया, एग्जाम सेंटर डिटेल। अब मेरे से पूछ रहा है सेंटर 1 क्या चूज करना है। ये सब अलग अलग जगहों पर IPBA के एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। कर्नाटक में, चंडीगढ़ में, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मैं सबसे पहला दिल्ली चूज करता हूं। दिल्ली में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, ये आप चूज कर लीजिए। सेलेक्ट सेकंड क्या कह रहा है, तो मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ गाजियाबाद। और अगेन ये मेरे को कह रहा है तो चलो मैं चूज कर लेता हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सिर्फ चंडीगढ़ सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। डू यू विश टू सबमिट? ओके। अब देखो ये सारा कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह पहले ही से शो कर रहा है। फिर कह रहा है कि अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर क्या हो सकता है। अगेन यहाँ मैं डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का ही नंबर फिल कर दे रहा हूँ, जिसपे आप मॉक टेस्ट, प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेम एज परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है, सेम मैं कर दे रहा हूँ। डू यू विश टू सेव? यस, यस ऑफ कोर्स। मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है अलग होना चाहिए, जैसा कि वो बोल रहा है, तो मैं अलग फिल कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। डू यू विश टू सेव? यस। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मोबाइल नंबर जब आप फिल कर रहे हो तो एक आप अपने पेरेंट्स का फिल कर लेना, एक अपना फिल कर लेना, और यहाँ पर वापस से फोटो, सिग्नेचर और वही 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह है ये सारा कुछ आपको अपलोड करना है। और देखो ये मैंने अपलोड कर दिया था ना, आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफ और DOB सर्टिफिकेट मैंने पीछे अपलोड किया था। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है एडिट एंड री अपलोड, क्योंकि पहले से अपलोडेड है। क्लिक हियर फॉर व्यू, इस पर क्लिक करोगे तो शो कर देगा तुमने क्या अपलोड किया था। सिग्नेचर नहीं मैंने अपलोड किया था, तो एक सिग्नेचर मैं चूज करके अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने सिग्नेचर अपलोड किया वो मुझे इस पेज पर लाया है, और वापस इस पर क्लिक करके ना तुम चेक भी कर सकते हो कि क्या तुम अपलोड किए हो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट, इमेज वगैरह है। और वहां पर ना प्रीव्यू वगैरह का ऑप्शन दिया रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये आप देखो वापस से डॉक्यूमेंट्स यहाँ सारे शो कर रहे हैं, मैं चेक कर सकता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं। फिर प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पर आ जाते हैं। ये वाला पेज आ गया, सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया है, सब कुछ मेरे साइड से ओके है।
I hereby declare that all the particulars given by me in this form are true to the best of my knowledge. Yes, save and final submit करते हैं. Do you wish to final submit? Yes. सारा डिटेल यहाँ पर सब कंप्लीटेड है. पे रजिस्ट्रेशन फी, मैं रजिस्ट्रेशन फी पर क्लिक करता हूं. मेरे आगे एक ऐसा पोर्टल सा शो करेगा. ऑनलाइन पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा, पे फी पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके पेमेंट पोर्टल पर जाऊंगा और फाइनल जो पेमेंट का यहाँ जो भी मेथड आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. लेट से मैंने ये चूज कर लिया मेक पेमेंट. लेट से मैंने डेबिट कार्ड से चूज कर लिया. आप यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड डिटेल वगैरह फिल कर सकते हो. मैं यहाँ पर मान लो एसबीआई का वो चूज कर ले रहा हूँ. जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह है वो लगेगा, जीएसटी वगैरह है वो सब लगेगा. फाइनल यहाँ पर यूजर आईडी डिटेल फिल करके आप पेमेंट कर सकते हो. ओके, तो फॉर्म का फी वगैरह देकर मैं वापस आ गया हूं आपको जैसा मैं शो कर रहा था. अब मान लो मुझे किसी और कोड का भी फॉर्म फिल करना है. लेट से मुझे बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी फिल करना है. तो फिर तुम नीचे आओगे, फिर स्पेशल एजुकेशन वाला अलग से चूज करोगे. तो फिर दूसरा फॉर्म फिल करना रहेगा, तो यहाँ से दूसरा कोड चूज करोगे और मेजॉरिटी ऑफ द डिटेल आपको ऑलरेडी फिल्ड है. लेट से कि मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी फिल करना चाह रहा हूँ आईपी में. तो देखो यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन का मेरे को शो कर रहा है. मैं यहाँ पर इसको कैप्चा फिल कर दूंगा और क्लिक हियर टू अप्लाई कर दूंगा. तो आप देखोगे वापस से सेम सा सारा प्रोसीजर मेरे को फिल करना है. यहाँ पर सारा डिटेल मैं वैसे ही फिल करूंगा, फिर फाइनल सबमिट करूंगा. तो एक कैंडिडेट चाहे 2, 3, 4 जितने भी सब्जेक्ट्स का आप फॉर्म साथ में फिल करना चाहो आप फिल कर सकते हो. एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिल से सीटेड मतलब